अखाड़े में नए सन्यासी की शिखा काटते हैं, यानी शिखा सूत्र से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद दूध और शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। ये इनके चेहरे के भाव देखे जा सकते हैं, जिनमें जीवन का एक बड़ा मोड़ जब आता है तो आदमी सन्यास की ओर जाता है, और सन्यास के ओर जाते हुए अपना और अपने पुरखों का पिंडदान किया है इन्होंने। यानी सन्यासी तभी होता है जब वो अपना भी पिंडदान कर दे। अब इनका पट्टाभिषेक के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक के बाद शुद्ध गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाएगा, और इसके बाद इन्हें भस्मी, हल्दी और ये दिलाई जाएगी। ममता कुलकर्णी भावुक होती हुई, यानी ऐसा ये खुशी का क्षण भी हो सकता है जिस क्षण का इंतजार, उसकी प्रतीक्षा सन्यास लेने वाले अरसे तक करते हैं, और उस प्रतीक्षा का अब अंत हो रहा है। यानी अपनों के रिश्ते, नाते, सांसारिक बंधन वो सारे पीछे हटते जा रहे हैं, और ममता कुलकर्णी अब अपने लिए समाज के लिए एक अलग राह पर। मैं अपने करियर के ऊंचे मकाम पे थी। मेरे 10 स्टाफ थे। कितने? 2 ड्राइवर, 2 गाड़ियाँ, 2 नौकर, 3 फ्लैट्स। मेरी इतनी फिल्म्स, मैंने 50 कॉन्सर्ट्स किए वर्ल्ड में। और ये सब छोड़ के आई चोज द पाथ ऑफ वेरी टफ। आपको नहीं मालूम है, मुझे भाई ने, जब मैं दुबई में थी 2000-2012, वो अंदर था जेल के अंदर, उसने मुझे गाड़ी दी थी और मुझे एक ड्राइवर दिया था, 4 व्हील ड्राइव दी थी। और किसने दिया था ये? वो भाई ने, विकी ने दिया था। वो जेल के अंदर था। अब उसको भाई कहते हैं। भाई के उसी इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैंने तब किया है और मैं आऊँगी जब मुझे आना है। मैंने स्पष्ट किया था। और जब भी मैंने संकल्प शक्ति ली, मेरी प्रबल, मालूम नहीं मेरे अंदर ऐसा है कि जब भी मैंने संकल्प शक्ति ली किसी की भी, मैं उसके अंदर खुद ही इस तरह से थी कि मैंने 2012 में जो संकल्प शक्ति ली कि मैं जब तक विकी बाहर नहीं निकलेगा जेल से, मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मेरे फादर चले गए, मैं नहीं गई। मेरी दादी चली गई, मैं नहीं गई। मेरे गुरु चले गए, मैं तीनों के लिए इतनी मैं पक्की हूँ मेरे संकल्प को लेके कि 2012 जब विकी बाहर निकला, मैं सीधा कुंभ मेला गई। तब तक ना मेरा किसी के साथ स्पर्श था, आदमी के साथ एनीथिंग। आई हैड 12 ईयर ऑफ ब्रह्मचार्य। और ऐसे अकेले में अगर कोई आदमी ब्रह्मचार्य का व्रत रखता है, उसके साथ ब्रह्मांड आके खड़ा हो जाता है। देखो, जब 1 साल में हमारी मीटिंग हो गई थी, 5-6 महीने में मीटिंग में ही वो अरेस्ट हो गए थे दुबई में। उनका ही कोई किस्सा होगा, लेकिन उस वक्त जब मैं मिली उनको, तब मुझे वो अच्छे लगे थे। दिल के बहुत अच्छे, साफ है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हर एक की एक अभी इंटरेस्ट है, किसी को ड्रग्स में, किसी को दारू में। आज दारू इन हो गया। एक समय था दारू बहुत बुरी चीज़। लोग छुप छुप के बाथरूम में कोई पीता है, कोई किधर पीता है, कोई बाहर पी के तंबाकू या कुछ पान परा खाएगा कि बीवी को नहीं समझ में आना चाहिए। अभी वो फैशन हो गया। अभी देखना, और 10 साल के बाद शायद ड्रग्स भी फैशन में हो जाएगा क्या? अभी तो सब लोग लेते हैं, इवन पेरेंट्स लेते हैं, चिल्ड्रन आर हैविंग सिटिंग। वो उस वक्त कितनी बड़ी बात होती थी, शराब मतलब। अभी क्या करे उसको, ड्रग्स में क्या उसको शौक होता होगा। पहली बार मुंबई पुलिस ने आपका नाम लिया ड्रग केस में। सो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि आप विकी को जानती थी क्या, इसीलिए आपका नाम आया? क्या मानती है? देखो, उसके काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दिस राइट नाउ। इट वॉन्ट बी अ राइट थिंग। वी आर टॉकिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स। एंड
मेरा उसके साथ नाम, अभी बोलते हैं ना आप आजू बाजू हो, जैसे रावण के साथ विभीषण का नाम, कुछ नहीं तो भी ऐसा ही है सब। तो आप पहले कहाँ मिली थी उनको, पहली बार मुलाकात कहाँ हुई विक्की के साथ? वो 2016 में हम लोग मिले थे। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी, मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली। और बस, और वो व्यक्ति वैसा अच्छा है, उसकी कुछ आदतें वैसी है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मीठी बात करने वाला है। बाकी आदतें तो सबकी ऐसी ही होती है, आजकल सब लोग ऐसे ही, कोई किसी में कोई किसी में। तो आप उनको कहाँ मिली थी, केन्या में मिली थी, दुबई में नहीं, मिली थी, मैं कहाँ मिली? उनको 2016 में दुबई में मिली थी।